नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए लेके आया हूँ 28 जून की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। तो पहली जो न्यूज है वो कहाँ से आ रही है, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं इसमें। पीएम मोदी ने किया अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन एएमए में एक जैन गार्डन और कैजान अकादमी यानी कि कैजान एकेडमी और एक जैन गार्डन का उद्घाटन करने के लिए गुजरात का दौरा किया। एएमए क्या है, यानी कि अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में क्या हो रहा है, जापान सूचना और अध्ययन केंद्र और गुजरात में इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रयास है ये। इसमें जैन के जैन एएमए में जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों का प्रदर्शन करना चाहता है। अगली खबर देखते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल डे 27 जून, यानी कि आज अंतरराष्ट्रीय एमएसएमईएस दिवस है जिसको 27 जून को मनाया जाता है। ये जो सतत विकास लक्ष्य रखे जाते हैं उनके कार्यान्वयन में इन उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो छोटे उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, उनका या कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं उनको, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उनके योगदान को मान्यता देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 90% व्यवसाय जो है वो एमएसएमई से ही उत्पन्न होते हैं और दुनिया भर में जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग 50% है, ये आप लोग जान सकते हैं। अगली खबर देख रहे हैं आप लोग, साजन प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। इनका नाम ही बहुत अच्छा है, साजन प्रकाश। ठीक है, तो साजन प्रकाश आप लोग को याद रखेगा, ये देश के पहले भारतीय तैराक बने हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो साजन ने रोम में एनसेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर एंड बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड के समय में उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये भी बहुत ही चर्चित नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये भाला फेंकते हैं, यानी कि नीरज चोपड़ा ने जीता कांस्य पदक। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 26 जून 2021 को फिनलैंड में एंड कुओर्टेन खेलों में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और फिनलैंड में जो ये कुओर्टेन खेल हुए हैं वहां पर। ठीक है, विश्व नंबर 1 जर्मनी के जोहानस वेटर और त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता इनके शॉन एंड वॉलकॉट के बाद तीसरे स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर रहे? तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है आपकी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में क्या है, आप देख ही रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी एमके स्टालिन, उन्होंने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि क्रिकेट को अगर हम लोग छोड़ते तो बाकी जितने भी स्पोर्ट्स में जितने भी गेम्स होते हैं उन सब में भारत जो है काफी पिछड़ा हुआ है। इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी हम लोग एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम है कि 3 करोड़ की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, ताकि उत्साह भी वर्धन होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा खेल का। तो टोक्यो ओलंपिक में जो जीतेगा, अगर स्वर्ण पदक जीतेगा तो उसको 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए की। तो रजत पदक भी अगर आपने जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है, तो भी आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार ने राज्य के 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भाग लेने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है तमिलनाडु सरकार का, तमिलनाडु गवर्नमेंट का। बात कर लेते हैं थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी जो आपकी कैपिटल है वो चेन्नई है। आप सबको पता है कि इसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल। और इनके चीफ मिनिस्टर जो है ये आपको बता ही दिया, अभी बने एमके स्टालिन। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद अगर बात करें कि इनकी बॉर्डर किस किस से लगती है स्टेट से, तो कर्नाटका से इनकी बॉर्डर लगती है। साथ ही साथ अगर बात करें कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश से इनकी बॉर्डर लगती है, आंध्र प्रदेश से। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें और ज्यादा, तो आंध्र प्रदेश के बाद इनकी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला केरला इन सबसे इसकी बाउंड्री जो होती है वो शेयर होती है। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, और भी चीजें हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बॉर्डर लाइन के विषय में बता दिया। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट डांस फॉर्म्स जो है यहाँ पर, कौन कौन से डांस जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये डांस फॉर्म यहाँ की है बहुत फेमस। कोलट्टम, कोलट्टम, कोलट्टम ये यहाँ की डांस फॉर्म है। करकट्टम, करकट्टम ये भी डांस फॉर्म यहाँ की है बहुत फेमस। और चकाई अट्टम, चकाई अट्टम ये भी यहाँ की डांस फॉर्म है, ये भी बहुत काफी फेमस डांस फॉर्म है। तो ये कुछ डांस फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो अगर उसमें बात करें तो चोला टेम्पल, चोला टेम्पल ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है ना। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। आपको पता है नीलगिरी जो है वो 3 क्षेत्रों में आता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु इन 3 स्टेट्स में नीलगिरी जो माउंटेन्स रेंज है वो आपकी मिलती हैं या पाई जाती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तमिलनाडु के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। रिवर्स की बात करें तो कावेरी रिवर है, वैगई रिवर है, कावेरी है, वैगई है, वैगई है, पलार है, ठीक है। ये कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो इन्होंने क्या कहा है, 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगली खबर है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन का आयोजन। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ई शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 26 जून 2021 को 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि ई सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने किया है, जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। यह जीवन में उत्कृष्टता के लिए समग्र शिक्षा विषय पर आयोजित किया गया। इसका विषय भी कभी कभी पूछा जाता है, तो जीवन में उत्कृष्टता के लिए समग्र शिक्षा, ठीक है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी भाग लिया था। चलिए अगली खबर पे देखते हैं। गुरिंदर वीर सिंह ने तोड़ा 100 मीटर का रिकॉर्ड। पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने पटियाला में राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.27 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की है, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। ढाका के दौरे पर है भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, जो वायु सेना प्रमुख है। ये 26 जून 2021 को बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंच गए, ठीक है। वायुसेना प्रमुख को BAF अकादमी एंड जैसुर में राष्ट्रपति परेड 2021 के अवसर पर कमिश्निंग समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पहली बार इन किसी भारतीय वायुसेना प्रमुख को BAF अकादमी में परेड की समीक्षा करने का सम्मान मिलेगा। तो ये पहली बार कोई चीज होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो भारत के वायुसेना प्रमुख को बुलाया गया। अगली खबर देखते हैं। अभ्यास में भाग लेने के लिए INS तबर ने की यात्रा शुरू। भारतीय नौसेना के जहाज तबर, ठीक है, 13 जून 2021 को अपनी लंबी यात्रा शुरू की। सितंबर 2021 के अंत तक अफ्रीका और यूरोप की कई बंदरगाहों का दौरा करेगा, ठीक है। तो कई बंदरगाहों का ये दौरा करेगा INS तबर। बंदरगाह के दौरे के दौरान INS तबर पेशेवर, सामाजिक और खेल संबंधी बातचीत करेगा। यात्रा के दौरान INS तबर अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में पारगमन करेगा, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। टाटा स्टडी ने शुरू किया पहला अभियान। तो भैया टाटा भी आ गई है अब स्टडी को लेकर। इसमें क्या है, ई लर्निंग एप्लीकेशन टाटा स्टडी। टाटा स्टडी एक ई लर्निंग एप्लीकेशन बनाया है, ने अपना पहला अभियान शुरू किया है। यह मंच एक आदर्श स्कूल के बाद एक कोच है जो छात्रों को स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को बनाने में मदद करता है। टाटा स्टडी शुरू में CBSE के छात्रों के लिए 1 से 8 के लिए उपलब्ध होगी और यह अगले 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त 2021 में कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी अपनी सेवाओं का
और विस्तार करेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। वो क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन। देखिए, जम्मू कश्मीर में कोई भी डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही संवेदनशील इलाका है। तो यहाँ पर कोई भी चीज अगर खोली जाती है विकास से भी संबंधित, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। मेगा क्विंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसमें 16 लाख बीज उत्पादन और 24 लाख बीज प्रसंस्करण क्षमता है। ठीक है, नया संयंत्र न केवल जम्मू एंड कश्मीर बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह इस पूरे क्षेत्र में अपनी तरह का पहला संयंत्र है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगली खबर है जैव संगत नैनो जनरेटर का विकास। वैज्ञानिकों ने एक सरल, लागत प्रभावी, जैव संगत, पारदर्शी नैनो जनरेटर तैयार किया है। ठीक है, यह प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिकी, स्वसंचालित उपकरणों और अन्य बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चारों ओर होने वाली कंपन से बिजली उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, तो समझ सकते हैं आप लोग कि बिजली कैसे उत्पन्न करेगा। यह प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिकी, स्वसंचालित उपकरणों और अन्य बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए, ठीक है, चारों ओर होने वाले कंपन से बिजली उत्पन्न कर देगा। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। और नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु की एक टीम ने थर्मोप्लास्टिक एंड पॉलीयूरेथेन (TPU) का उपयोग करके ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तैयार किए हैं। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ड्रैगन फ्रूट है। क्या है ये? ड्रैगन फ्रूट है। तो महाराष्ट्र में इसी ड्रैगन फ्रूट को क्या कहा जाता है? कमलम बोला जाता है भारत में इसको, ड्रैगन फ्रूट को। और ये फाइबर और खनिजों से भरपूर होता है। तो ड्रैगन फ्रूट जो फ्रूट है, इसकी पहली खेप 26 जून 2021 को दुबई को निर्यात की गई है। दुबई को निर्यात की गई भाई। और इसको कमलम के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बता दिया आपको। और यह खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के टडासर गांव के किसानों से प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक रूप से एनहाइलो एंसेरे अस्टुडेंटस के रूप में जाना जाने वाला ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन 1990 की दशक की शुरुआत में भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसको एक बार अपनी नजर में रख लीजिए, हाइलो एंसेरे अस्टुडेंटस। ठीक है, अगली खबर क्या है? श्रीजेश दीपिका खेल रत्न के लिए नामांकित। भारत के अनुभवी गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। और RP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। RP सिंह को गया। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट हुई लॉन्च। तो ये भी अच्छी बात है कि नशा मुक्त भारत अभियान की एक वेबसाइट लॉन्च हो गई है। इसको कौन करेगा भाई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है थावर चंद गहलोत, इन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 6 दिवसीय नशा मुक्त भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया। तो आप इसको याद रखिए, 6 दिवसीय इन्होंने शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया। संडे की छुट्टी ले ली तो 7 दिन नहीं हो पाए। NMBA या ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान को 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। मनु सौरभ ने जीता रजत पदक। भारत सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीजेक में ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल एंड मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। किस किसने? सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने। ठीक है, और ये स्वर्ण पदक के लिए खेले गए मैच में रूस की विटालिना एंड बत्सार शकिना और आर्टेम चेनोसोव से हार गया। ठीक है, अगली खबर है। हीरो साइकिल्स ने किया यूरोप में E-बाइक का निर्यात। हीरो साइकिल्स ने यूरोप को मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है बात है कि हीरो साइकिल्स ने जो यूरोप को E-बाइक का निर्यात किया, तो मेड इन इंडिया है, वो भारत में ही बनी है। तो E-बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया है। करीब 200 बाइक की पहली खेप जर्मनी पहुंचाई गई है। कंपनी ने हीरो इंटरनेशनल HIT के HMF ब्रांड के तहत
ई बाइक का निर्यात किया। हीरो इंटरनेशनल एचएमसी की यूरोपीय बाइक और ई बाइक शाखा का लक्ष्य 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक का जैविक राजस्व प्राप्त करना है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और आज हम लोगों ने जो 28 जून की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, तो इसी तरीके से आप लोग डेली करंट अफेयर्स को देखते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो। धन्यवाद।